सरकार आ रही है और आएगी और बैठेगी। विशेष कार्यक्रम अब होगी जनता के मन की बात बेबाक आवाज के साथ। विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं और बेबाक आवाज के नए कार्यक्रम जनता के मन की बात लेकर आज हम पहुंचे हैं पुट्टा हजारी। और यहाँ पर चौपाल में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या है उनके मन की आवाज, वो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के और किस पार्टी का इस क्षेत्र में ज्यादा वर्चस्व रहने की संभावना है। आइए बात करते हैं। हजारी, क्या लिखते हैं आप नाम? छोटेलाल हीरापुर। तो ये जो चुनाव की अभी जो प्रक्रिया चालू हो गई है, पार्टियां अब वोट मांगने के लिए घर घर पहुंचने लगी हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या है आपका मत? तो कांग्रेस का ही चल रहा है ना। माहौल है क्या, किस वजह से है कांग्रेस का माहौल, क्या बोलते हैं आप? क्या है, पहले से चलते आ रही बीजेपी, अब देखते हैं कांग्रेस को थोड़ा शांत करके। आपका क्या है, बाबू को देना है, क्या कहना है आपका? है ना। आया हूँ मैं। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, माहौल गांव का कैसा है? अच्छा है ना जी, तो भाजपा का ज्यादा है माहौल या कांग्रेस का, किसका माहौल लग रहा है आपको? है तो उनसे बोलने का भाव। आपको क्या लग रहा है, किसकी तरफ है आपका विचार? मैं को भाव को दूंगा मैं। तो अभी जैसा आपने देखा यहाँ पर कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियों का बराबर बराबर माहौल समझ में आ रहा है। क्या लिखते हैं आप? साहेबलाल हीरापुर है जी, कैसी स्थिति है अभी, चुनाव प्रचार जो शुरू हुआ है, क्या लग रहा है माहौल देखकर? माहौल तो अभी कांग्रेस का ही लग रहा क्या कारण है इसके पीछे, क्या लगता है? इस बार लोगों की सोच बन गई है कि दूसरा आना चाहिए। नहीं, प्रमुख कुछ ऐसे कारण, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे आपके भी दिमाग में जिनकी वजह से जनता ऐसा सोच रही है, क्या है ऐसा कुछ आपका? ऐसा विचार है कि इस बार दूसरा को मौका दिया जाए, परिवर्तन की बात कर रहे हैं लोग। परिवर्तन। काशीराम सपाटे। क्या लगता है आपको, क्या रहेगा चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो अभी वही चल रहा है, दोनों पे एक दूसरे से जुटे हुए हैं, भाजपा बीजेपी, ये भाजपा और क्या वो कांग्रेस पार्टी। बाकी वर्चस्व यह है कि हमारे लालबरा क्षेत्र में बीजेपी का कार्यक्रम अच्छा रहा है, उसकी भी बढ़त पे चल रही है, लेकिन पता नहीं अब आगे चल के और क्या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के टक्कर पे चल रहे हैं। ये मुख्य मुद्दा क्या समझ में आता है आपको? चुनाव, विधानसभा चुनाव है, कभी लोग क्षेत्र के विकास को लेकर के लड़ते हैं, कभी कुछ घोषणाओं को लेकर लड़ते हैं, तो क्या आपको मुख्य मुद्दा नजर आ रहा है इसमें? मुख्य वो ही है, उद्देश्य वो चल रहा है कि अपना कार्यकाल को देखते हुए बीजेपी का शोरगुल ज्यादा ही दिखते नजर आ रहा है। ऐसा है, अब कह नहीं सकते कि आगे चलकर क्या बन सकती है इनकी पोजीशन है, ये वजह है, बस कुछ नहीं। पर वर्चस्व अच्छा चल रहा है दोनों का, दोनों पार्टी एक दूसरे के तनाव में चल रही है, कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर। तो और जो तीसरा मोर्चा भी है यहाँ पर, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी में विशाल बिसेन है, आम आदमी पार्टी से भी यहाँ पे प्रत्याशी है। बहुत लोग नेता आते रहते हैं जी, कैसे क्या है, अभी जो है क्या झाड़ू छाप वाले आ रहे हैं, है कि नहीं, और कोई भी और छाप वाले आ रहे हैं, जैसे विशाल बिसेन, हाँ, जायसवाल जी भी आए थे, सब अपना अपना प्रचार, अपना अपना बहुमत दे रहे हैं, लोगों पब्लिक को रुझान दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? हिमराज पगरवाल। तो ये जो अभी विधानसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसमें क्या है गांव का माहौल? अब देखो अब क्या होता है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों चुनाव किधर जाता है किधर क्या होता है कोई भरोसा नहीं इसका, चुनाव वही है, पता चलेगा। तो अभी गांव में पार्टी के, जैसे कांग्रेस भाजपा के पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आए हैं अब तक अपनी बात रखने के लिए? अभी तो कोई नहीं आए, दोनों नहीं आए, दोनों बराबर ही रहेंगे यहाँ भुट्टे में, 10-5 वोट से कांग्रेस आगे रहेगी, ये गौरी भाव आगे रहेंगे बस। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनकी क्या स्थिति बन सकती है भुट्टा जारी? उनकी स्थिति कुछ नहीं बन सकती जी, यहाँ पे 10-5 वोट मिल गई तो बहुत मिल गई, तो जीरो रहेंगे वो। पर फिलहाल जैसा लोग बता रहे हैं एंटी कंबलेंसी है पूरे प्रदेश में, कमलनाथ सरकार कांग्रेस की बात की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरा जोर लगा रही है इस चुनाव में, तो क्या असर पड़ सकता है इसका आगे? अब देखो परिवर्तन का लिया तो लोग सभी बोल रहे हैं, अब देखो क्या होता है, ऊपर की सरकार है। आपका क्या विचार है? हाँ, तो वही है कि भाजपा की सरकार बने। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल बगरवार। क्या करते हैं आप? बस मजदूरी।
तो अभी चुनाव में क्या स्थिति नजर आ रही है गांव में? अभी तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी मजबूत लग रही है। क्या है मुख्य कारण? मुख्य कारण यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा तो महंगाई है। तो अभी जैसे और भी घोषणाएं हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी नई नई योजना निकली, लाडली बहना योजना निकली, क्या लग रहा है उसका कोई असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं नहीं, ये तो लालीपाप है कि चुनाव का माहौल 4 महीने में सरकार ने लालीपाप दे दी है महिलाओं को, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसे। कांग्रेस की सरकार आएगी। अरे वही तो सरकार बैठी ना भाजपा की, तो इसका असर पड़ेगा चुनाव में? क्या पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता। ये क्या है, सुझाव दे रहे हैं और गरीबों को लुभाव दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको वोट मिलेगी। कुछ नहीं मिलना है। ये जो कांग्रेस ही सरकार आ रही है और आएगी और बैठेगी। गांव में स्थिति यह है कि जो चुनाव चल रहा है अभी, जो स्थिति है हमारे नजर से कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश शासन ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, किसानों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं दिलाई है, लाडली बहना है, जैसे कि वृद्धा पेंशन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। इससे महसूस होता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ग्राम बुट्टा हजारी में मैं चाहूँ तो हमारे दोनों बूथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। अभी जैसे सरकार रही लंबे समय तक और ऐसी बात कही जा रही कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनी। हाँ, आत्मनिर्भर बनी ना। अभी क्या है, लाडली बहना योजना के 1250 रुपए मिले हैं, इससे बढ़ाकर 3000 रुपए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोले हैं कि मैं आगे चलकर 3000 रुपए दूंगा। तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं, लाडली बहना है, वगैरह गठित हुए, हाँ, ऐसा कहना है लोगों का, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हाँ, भी रोजगार मिला। रोजगार मिला ना। हमारे यहाँ पे तकरीबन 20 समूह से ज्यादा है, तो हर समूह में 20-20 हजार रुपए की सहयोग राशि शासन के द्वारा डाली गई। जी, मेरा पूरा नाम चैतन्य लाल टेमरे। तो क्या माहौल नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी दल अब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, ये तो अब ऐसा है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दाव पेच आजमाएंगी और अपने अपने कार्यों को करने में सुचारू रूप से वो अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी विगत जो हम 2014 के बाद जो अपनी ये सरकार ने जो मध्य प्रदेश में विकास किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। चाहे वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, मजदूर दैनिक भोगियों का हो, या शासकीय कर्मचारी का हो, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं, चाहे किसान सम्मान निधि का मामला हो, सरकार ने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिससे आज का जो जनजीवन है वो बहुत सुख सुविधा महसूस कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस गांव तो खैर, हमारा गांव तो खैर बीजेपी यहाँ हमेशा फास्ट रहती है और आशा भी है इस बार भी हमारे ग्राम बुट्टा हजारी में बीजेपी फास्ट रहेगी और प्रदेश में भाई शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनना निश्चित लग रहा है। आप भी जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, जी, जी। तो क्या लोगों का मैंडेट निकल के आ रहा है? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सत्ता विरोधी बात करते हैं, लेकिन मुझे तो परसेंटेज ऐसा लगता है कि परसेंटेज कुछ बीजेपी का ज्यादा ही लग रहा है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश खोबरागढ़। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम। कैसी स्थिति है रहेगी चुनाव में? इस बार परिवर्तन होना निश्चित है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग बीजेपी के दावों से तंग आ गए हैं, इनकी रीति नीति से परेशान हो गए लोग। सिर्फ निजीकरण हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है इस देश में और प्रदेश में, इसलिए सरकार बदलना, सरकार का जाना निश्चित है। मेरा अपना निजी ऐसा मानना है। क्या नाम है आपका? मैं राजेश बिगनवाल, ऐसे डॉक्टरी काम करता हूँ, डॉक्टर हूँ। कैसी स्थिति है चुनाव में अभी जैसे आप जाते हैं? देखो जी, इस बार तो परिवर्तन की लहर है, पूरा लोग, जनता पूरी परेशान है। जनता यानी कि पूरी तरह से त्रस्त हो गई, भाजपा बहुत ही भ्रष्टाचार सरकार है और इस बार परिवर्तन निश्चित है। और हमारे बालाघाट जिले में लगभग पूरी 6 विधानसभा सीट कांग्रेस जीतेगी और यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा है कांग्रेस का, और कांग्रेस बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वादा कुछ करती है और देती कुछ है, लागू करती है, उसके 5 साल बाद वो काम चालू होता है। जमीनी मुद्दा पर भाजपा काम नहीं करती, इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी, हम बेरोजगार युवा है, हम बीएड है, गांव में घूम गए, हम वैकेंसी नहीं निकली है, इसलिए
भाजपा बिल्कुल यहाँ से जाने वाली है, मामा जाने वाले हैं और जाएंगे ही। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण झंझाड़े। तो जनप्रतिनिधि भी रहे हैं आप, ऐसी जानकारी मिली पंचायत में? हाँ जी, पिछले एपिसोड में मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ। धार्मिक हाँ, गतिविधियों में भी धार्मिक आपका गति काफी जी जी जी, श्री सत्य साई सेवा संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो क्या माहौल है राजनीतिक? अभी जुमे जुमे अब कल से तो ये समझिएगा कि प्रचार प्रसार शुरू हुआ है अभी हमारे प्रत्याशियों का। लोगों के हिसाब से और मेरे हिसाब से जो परिवर्तन की लहर चल रही है हमारे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे। पूर्व में जो बीजेपी का शासनकाल था उसको बदल लेंगे, ऐसे जनता का रुझान लग रहा है मुझे। और अभी वर्तमान में अनुभा जी जो कांग्रेस में आई है और उन्होंने जो विधायक के लिए अपना पांव जमा के रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। जैसा अब तक हम देखते हैं पुराना इतिहास बुट्टा हजारी का जो चुनाव का रहा है, यहाँ गांव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही आधे आधे मतों में विभाजन हो जाता है। क्या स्थिति रहेगी इस बार? कुछ बदलाव आएगा उसमें? हाँ, आना तो चाहिए, क्योंकि लोग ग्रामीण का होने के नाते मुझे इतना तो पता है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। तो परिवर्तन के हिसाब से लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा अभी आपने कहा, आधा आधा दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्या है मुख्य मुद्दा कांग्रेस के प्रति लोगों का जो लगाव है? मुख्य मुद्दा कांग्रेस का यह है कि जैसे किसानों की ऋण माफी योजना थी जो पूर्व में माननीय कमलनाथ जी के द्वारा की गई थी, परंतु उनकी राजनीतिक जो विषमताएं थी उनके पॉलिटिक्स में, उसके वजह से वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं हो पाई थी। परंतु इस बार यदि अगर कांग्रेस की सरकार बैठती है तो हमारे जो किसानों का जो ऋण है जिन्होंने लिया था वह तो पूर्ण रूप से माफ होगा, ऐसा उन्होंने जो अपने वचन पत्र में लिखा है। और हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे यहाँ पर ऋण माफी होगी और गरीब मजदूरों को काफी सहारा मिलेगा। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, लाडली बहना योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 1000 रुपए दे रहे हैं। उन्होंने अपनी घोषणा के स्वरूप कहा कि मैं 1500 रुपए प्रति माह दूंगा। तो यह सब लागू करेंगे, परंतु उनकी सरकार बनने पर ही यह सब माना जाएगा। और मेरा तो मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसान गरीब मजदूरों के हित में बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपका परिचय? मैं केसरी चंद दसरी, वार्ड मेंबर हूँ पंचायत में, वार्ड नंबर 2 से। क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव? माहौल तो ऐसा है कि सभी का माहौल है, कांग्रेस की सरकार का ही माहौल है, बीजेपी सरकार का ही माहौल है। पर पिछले अभी वर्तमान में जो बीजेपी सरकार जो रही है, इन्होंने इतना सहयोग गरीबी अमीरी लघु किसान सीमांत किसान सभी को फायदा मिला है इसका। हाँ, तो और आगे भी आप मतलब आपका मन है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार फिर से बननी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। आज मेरे इस गांव में बुट्टे ग्राम पंचायत में बीजेपी के शासनकाल में बहुत कुछ दिया गया। यहाँ की रोडें सीमेंट रोड बन चुकी, गौरी भाव ने यहाँ तक कि धार्मिक कार्यक्रम में अपना अपूर्ण सहयोग प्रदान किया है, जिसको हम भुला नहीं सकते जी। अभी जैसे गांव में चौक चौराहे में जो बैठते होंगे लोग, आपसी चर्चाएं होती होगी, तो अभी माहौल बनना शुरू हो गया है? प्रत्याशी आए हैं प्रचार करने अब तक? देखिए, ऐसा है कि मीडिया के माध्यम से 17 प्रत्याशी हैं और 17 प्रकार के लोग अपने अपने गठबंधन में जाएंगे, अपने अपने दल में जाएंगे, है ना। अभी ऐसा कुछ माहौल नहीं कि कोई बीजेपी का है कांग्रेस का, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत बड़ा चुनाव है, जो पंचायत चुनाव होता है इसमें तुरंत ही माहौल समझ में आ जाता है, परंतु ये बड़ा चुनाव है, इसमें माहौल अभी समझ में नहीं आता है ऐसा। यदि आप वर्तमान सरकार के साथ में हैं? हाँ, वर्तमान सरकार के साथ में, और जो सरकार बनेगी उसके भी साथ में रहेंगे, क्योंकि वो जो नेता बनेगा तो सभी का बनेगा, चाहे बीजेपी का रहे चाहे कांग्रेस का रहे। और अभी यहाँ हमारे साथ गांव के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या है चुनावी माहौल। आपको परिचय? मेरा परिचय चंद्रकिशोर जी बघेल, इस ग्राम पंचायत के सरपंच। तो जैसे कि अब चुनावी समर में सभी प्रत्याशी उतर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी, जैसे इस क्षेत्र से विशाल बिसेन जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है आपको चुनाव में माहौल? जनता का ऐसा रूप लग रहा है कि अधिक दिन सरकार का जो होने से कुछ परिवर्तन जनता चाह रही है, वो ऐसा रूप मेरे को समझ में आ रहा है। और सरकार ने की जो योजना है युवाओं के लिए बहुत दुखदायी योजना है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे लड़के बिल्कुल गाँव में बेरोजगार पड़े हुए हैं, और खेती तो किसान मजदूर तो की हत्या कर दी सरकार ने एकदम। जो उसका लागत का भी मुआवजा नहीं मिल रहा है,
और गरीब किसान हमारे इतने मजबूर है कि वो करे तो क्या करे। एक तो उनके ऊपर कर्ज लदा हुआ है और जो मेहनत कर रहे हैं, जो उत्पादन हो रहा है वो सही में हमारा व्यय का वो नहीं मिल पा रहा है और लागत बहुत ज्यादा लग रही है और आमदनी बहुत कम हो रही है। तो किस ओर रुझान समझ में आ रहा है? रुझान का जनता का मूड तो ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन चाह रहे हैं और अपने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से अनुभव जी की ऐसा लग रहा है कि लोगों को देखते हुए कि उनकी विजय होना तय है। तो क्या लग रहा है, अभी तो सिर्फ घोषणा ही है, तो ये चुनाव जीतने के बाद पूरा भरोसा है कि ये होंगी लागू? हाँ, पूरा भरोसा है। कमलनाथ जी ने पिछले बार जब चुनाव जीते थे, सरकार बनाई थी, उस समय 50,000 तक के किसानों का कर्ज माफ हुआ था और जब दूसरी लिस्ट उतरी थी उस समय सरकार कुछ हमारे विधायक पैसे से बिक गए, सरकार गिर गई और वो जहाँ की लिस्ट वहाँ रह गई। तो इससे भरोसा है कि बिल्कुल बराबर होगा। जैसे वृद्धा पेंशन कमलनाथ ने 300 की जगह में 600 किया तो आज भी 600 मिल रहा है। 100 रुपए का जो बिल आता था बीजेपी सरकार में खत्म हो गया था, लेकिन उसको 100 रुपए उनने किया तो आज भी बराबर फायदा मिल रहा है किसानों को। तो उम्मीद है कि किसानों को फायदा मिलेगा इसमें। तो अभी क्या स्थिति है गांव में चुनाव को लेकर? हमारे गांव में जी, हमारे गांव में तो बीजेपी का ही माहौल है। कौन है प्रत्याशी अभी? गौरी शंकर बिसेन। कैसा माहौल है, किन किन बातों को लेकर लोग उनसे जुड़े हुए हैं? नहीं, उनका व्यवहार अच्छा है। हमारे गांव में कम से कम भी 500-600 वोट तो उसकी झोले में धरी है। अभी जो बताते हैं कि एक तरफा कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस का प्रत्याशी बिल्कुल नहीं, उतना हमारे यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी है ही नहीं करता जो भारतीय जनता पार्टी का ही चलेगा। उसके पीछे कुछ योजनाएं हैं, क्या है, कौन सी चीज भारी है आपको? योजना तो वो लाखे दे रहे हैं, वो पब्लिक को लाडली बहना का भी दिए हैं उनने, मकानों का भी दिए हैं और तुम्हारा वो किसान निधि वाला जो आता है 2-2 हजार रुपए महीना प्रधानमंत्री वाला, वो भी योजना मिल रही है। आप संतुष्ट है इस कार्यक्रम? संतुष्ट तो हैं जी। क्या नाम है आपका? गणेश बिसेन। और कौन सा टोला पड़ता है? बुट्टा बुट्टे हजारी पवारी टोला। क्या माहौल है गांव में? हमारे यहाँ तो सर अभी दोनों पक्ष बराबर है, लेकिन बीजेपी का पल्ला भारी रहेगा अपने बूथ से। अपने जो बूथ की बात करें अपन अपने पवारी टोले की, वहाँ पे बीजेपी का बहुमत ज्यादा रहेगा। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे ऐसे तो बहुत से कारण है, जैसे बहुत सी स्कीमें हैं, किसानों के प्रति है, मजदूरों के प्रति है, 1,000 रुपये किसानों के प्रति 2,000 रुपये, जो साल भर का आ रहा है इनका गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें किसान थोड़ा राहत महसूस कर रहा है और इससे दिनचर्या थोड़ी बदलते जा रही किसानों की। ये उद्देश्य है जो बीजेपी को अपन चाह रहे हैं। मेरा झगला टेमरी है, बुट्टे हजार सागर टोला बूथ का प्रभारी भी हूँ, पवारी टोला बूथ का। जी, तो क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? हमारे स्थिति तो हमारा जो बूथ है यहाँ पे एक तरफा माहौल गौरशंकर बिसेन का रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। तो ऐसी क्या खास उपलब्धियां समझ में आ रही है आपको? इनकी जो योजनाएं चलती है, जो ये कहते हैं वो करते हैं। जैसे लो लाडली बहना के नजर रखे वो इनने किए, किसान सम्मान निधि देते हैं किसानों को बढ़िया। गांव में जो सड़कें हैं जहां मांगो कुछ भी, यानी हमारे जो गौरशंकर बिसेन जो प्रत्याशी जो हमारे, वो जो भी मांगते हैं, जो विकल्प लेके जाता है, वो भला विपक्ष का हो या कांग्रेस का हो, अगर कोई भी कार्यकर्ता उनके पास गया अपना विकल्प लिखे या अपनी मांग लिखे, वो उनमें पूर्ति करते हैं और वो भेदभाव की भावना उनमें नहीं है। वो जन जागरूक आदमी है, प्रत्याशी है। और वो जो हमारे इस लालबरा ब्लॉक में जो 40 साल का जो उनका कार्यकाल है, वह सराहनीय और बहुत हसमुख काम है उनका। कोई भी कांग्रेस का जाए, कोई भी अगर अदरवाइज आदमी अपनी समस्या लेके जाता है, उसकी मांग पूरी करता है। अभी जैसे चर्चा है कि बड़ा कांग्रेस का माहौल है, लहर है, सरकार बन रही है, ये है। नहीं, वो तो सरकार बनना एक अलग चीज है, पर हम अपने जो स्थायी प्रत्याशी हमारा जो है, हमारे को जो फायदा दे रहा है, सरकार बन जाए कांग्रेस, उसकी कोई आपत्ति नहीं है। वो तो पब्लिक का रुझान है, देश को प्रदेश का मामला है पूरा। पर हमारे ब्लॉक से हम गौरशंकर बिसेन भारतीय जनता पार्टी को ही विजय दिलाएंगे। जी, मेरा नाम ओमकार टेमरे, ग्राम बोट्टे हजारी सागर टोला का निवासी हूँ। क्या स्थितियां समझ में आ रही है चुनाव में? स्थिति तो देखो क्या है, यहाँ पे 70 से 80% भारतीय जनता पार्टी का मतदान होता है। विपक्ष भी है लेकिन कम है। वोटर संख्या कम है कांग्रेस की कम है। और भी अन्य जो प्रत्याशी है मैदान में, जैसे देखा जाए विशाल बिसेन जी हैं और अन्य और भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी बहुत से प्रत्याशी हैं। क्या उनके प्रति की कोई ऐसा सोच नहीं है लोगों की
कि इनके बारे में भी सोचा जाए? देखिए क्या है, यहाँ पे अधिकतर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कमेटी विपक्ष में। बाकी निर्दलीय जो है उनका कोई अस्तित्व मतलब उतना मजबूत है ही नहीं, उनका जनाधार है ही नहीं है, क्योंकि वो एकाएक मैदान में खड़े हैं, उनको बनाने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि क्या है, किसान गरीब मजदूर ये चाहता है कि अच्छा काम मिला हो, अच्छा विकास हो, अच्छी दलगत भावनाओं से नेताओं ने काम किया भारतीय जनता पार्टी के, लोग उनको ज्यादा प्रपोज करेंगे, क्योंकि उनका मतदान जो है अभी तक विकास की ओर और काम भी विकास की ओर चलते आया है और काम अच्छा ही है। क्योंकि जो केंद्र में सरकार है मोदी जी की लहर चलेगी और उसके बाद शिवराज सिंह की है। शिवराज सिंह जी ने जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा काम किया है और जैसे काम कर रहा है, जब तो उसको 15 से 20 साल में लोग चाह रहा है मतलब मुख्यमंत्री बना रहा है। ये पब्लिक का बहुत बड़ा अच्छा इतिहास है, क्योंकि क्या है उनका अच्छा काम है और हमें ऐसा लगता है कि दलगत भावनाओं से लेकर जमीन स्तर से जो उन्होंने काम किया है, गरीब मजदूर किसान को पूरी फैसिलिटी, सीएम पीएम का जो सम्मान निधि है ये भी मिलता है। अभी लाडली बहना लॉन्च किया वो भी मिल रहा है, क्योंकि क्या है देखो राशन भी मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। भी काम अच्छा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। केंद्र में बनेगा और मतलब राज्य में बनेगा सरकार, बिल्कुल ये तय है, मेरा मानना ऐसा है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव सामने 17 तारीख को जो वोटिंग है, हाँ। क्या माहौल है, किस पार्टी का ज्यादा असर नजर आ रहा है? ऐसा तो बोल नहीं सकते, भाव भी आ सकता है और बाकी अभी जो खड़े हुए हैं उनका भी कोई ये नहीं है। आपका मत क्या है? आपका हाँ, खुद का? हमारा मत क्या है, हम पहले से हैं भाव तरफ, तो भाव तरफ ही रहेंगे। देखो अब मुख्य बात यह है कि अब भाव ने हर चीज किया है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए, हमारे लिए किया है। लाडली बहना का योजना में भी हमारा को लाभ मिला है, अभी बेटियों को भी मिल रहा है।